हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड हिंदी का 101 रहेगा। और एग्जाम ये त्रैमासिक परीक्षा जो होगा वो 80 नंबर का ही होगा। और यहाँ पर समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यानी यहाँ पर पहला नंबर में गद्यांश पूछा गया है। ये गद्यांश ये सभी लिखा गया है और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो इतना तक ये पूछा गया है, लिखा गया है गद्यांश, और नीचे ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा विश्व किसमें जकड़ा हुआ है और क्यों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका आंसर देना है। आप लोग ये पढ़िएगा ना तो देखिए इसका आंसर यहीं पर है कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है, पूछा गया था। तो इसका आंसर इस तरह से लिख दीजिएगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका आंसर इसी में से पढ़कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर क्वेश्चन, यह दुनिया किसकी दुनिया है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है 5 गो, और इसका आंसर इसी गद्यांश में से पढ़कर आंसर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लोग पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। यहाँ पर पहला है आतंकवाद, दूसरा है भारतीय किसान, तीसरा है विज्ञान और मानव जीवन, मेरी प्रिय पुस्तक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक विषय पर ही 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 10 मार्क्स का है, देख सकते हो। तो हम आतंकवाद पर निबंध दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल फीस जमा करने हेतु 500 रुपये की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे, अथवा में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर 2 नागरिकों के बीच होने वाले संवाद को लिखे। तो यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं और दोनों में से एक का ही आंसर देना है। तो हम इसका आंसर बताने वाले हैं, संवाद का आंसर बताएंगे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति के बारे में बताए। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष क्या तर्क देते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था। लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। हरिजन, यहाँ पर हरिरस से कवि गुरु नानक की अभिप्राय क्या है। उसके बाद है कि कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। कवि रस खान का अभिप्राय स्पष्ट करे। कवि घानानंद कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। नेताओं के बारे में कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की क्या राय है। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, यहाँ पर लगभग 100 शब्द में। तो हम इसका आंसर बताने वाले हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए। तो इसका आंसर हम बताएंगे। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं और आपको लास्ट में अभी हम बता देंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन में गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश आप लोग बना लीजिएगा, देख कर ही आंसर लिखना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में निबंध पूछा गया था। तो ये 2 नंबर का 1 नंबर का आतंकवाद पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, देख सकते हो। तो आतंकवाद पर निबंध लिखा गया है। तो भूमिका के बारे में सबसे पहले यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इसके कई रूप, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर धार्मिक उन्माद के प्रेरित के बारे में लिखना है। उसके बाद इसका विरोध के बारे में यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर उपचार के बारे में यहाँ तक लिखना है। तो ये हो गया निबंध आतंकवाद पर। उसके बाद यहाँ पर
नीचे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा में पूछा गया था कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर दो नागरिकों के बीच होने वाले संवाद को लिखे। तो इसका उत्तर लिखा गया है। संवाद बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर देखिएगा, पहले नागरिक यानी पहला नागरिक बोलेगा सुरेश नाम है, दूसरा यहाँ पर रमेश नाम है। तो पहला बोलेगा यहाँ पर कि अरे रमेश, क्या तुमने आज अखबार में पढ़ा कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, यह तो बहुत चिंता का विषय है। दूसरा नागरिक यहाँ पर बोलेगा रमेश। इस प्रकार से इसका यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसे 4 का पहला नंबर पूछा गया था, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति के बारे में बताया। तो इसका आंसर लिखा गया है, मंगामा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगामा का अपनी बहू के साथ विवाद अधिकार को लेकर था। मंगामा अपने बेटे पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी, बहू यह मानने को तैयार नहीं थी। बहू अपने पीटीआई पर अपना अधिकार समझती थी। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप मानते हैं और यह तर्क देते हैं कि यह आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यक है। उनका मानना है कि जाति प्रथा कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन का एक तरीका है और इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जाति प्रथा समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में मदद करती हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद खोखा यहाँ तो ये तो हो गया। उसके बाद 5 नंबर देखिए, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विमानना है, धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित हैं। तो 5 तक हो गया। 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 5 तक हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 1 प्रश्नों का उत्तर देना था और ये 5 अंक वाला प्रश्न है। तो पूछा गया था 5 का 2 नंबर में कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए। तो इसके बारे में यहाँ तक लिख लेना है। बस इतना ही प्रश्न पूछा गया था, हम सभी का आंसर बता दिए। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। संस्कृत का भी है और यहाँ पर हिंदी का भी है, देख सकते हो। तो जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो 26 जून क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी है। एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है और इसका ऑब्जेक्टिव आंसर की आपके सामने यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है। और नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव का भी यहाँ पर आपके सामने आंसर अपडेट कर दिया गया है। आतंकवाद का यहाँ पर ये निबंध लिखना है तो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं और नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं।